सही बुखारी में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं फरमाई जिसकी शिफा न उतारी हो। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में बुढ़ापे और मौत का जिक्र इसलिए नहीं फरमाया क्योंकि ये हकीकत में बीमारियों में शुमार होते ही नहीं हैं। इस हदीस पाक में नाजिल करने से मुराद मर्ज और उससे शिफा के असबाब का पैदा करना है। गोया बीमारी कोई भी हो उसका इलाज ज़रूर मौजूद है, शर्त महज इतनी है कि उसका इलाज ढूंढने के लिए सही की जाए, कोशिशें की जाएं। चुनाचे हम देखते हैं कि आए रोज़ रिसर्च स्कॉलर्स किसी न किसी बीमारी के इलाज के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं और आज हम सब की वीडियो में हमने एक ऐसे ही बतले जलील का जिक्र करना है कि जिसने कुरान करीम की एक आयत से रहनुमाई लेते हुए एक ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला कि जिसे दुनिया भर में खामोश कातिल के नाम से जाना जाता है। ये काबिल फ़ख्र मुसलमान कौन था और इसने किस बीमारी का इलाज ढूंढा, तफसीलन आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों 1951 में सीरिया में पैदा होने वाले डॉक्टर हसन शमसी पाशा 1988 से जद्दा शहर के हॉस्पिटल मुस्तशफा अल मुल्क फहद में दिल के अमराज के स्पेशलिस्ट की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनकी कारकर्दगी, लेक्चर्स, लिखी हुई किताबों और हासिल होने वाले इनामात और एजाज़ात की फहरिस्त बहुत तवील है, मगर इख्तिसार के साथ विकिपीडिया पर देखी जा सकती है। डॉक्टर हसन पाशा ने तिब्बे नबवी, दिल के अमराज और आम सेहत के मसाइल पर भी खूब तहकीक की हुई है और 20 किताबें लिखी हैं। आप ही की एक किताब ज़ैतुज़ ज़ैतून बैनुल तिब्ब वल कुरान अपने अंदाज की एक अछूती किताब है। आज की वीडियो में उनके एक दिए गए लेक्चर का खुलासा आपको सुनाना है जो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में पेश किया, तो चलिए उन्हीं के अल्फाज में आपको बताते हैं। डॉक्टर हसन शमसी पाशा कहते हैं कि जब मुझ पर यह भेद खुला कि मुझे शुगर हो गई है और उसका लेवल 500 तक पहुंचा हुआ है तो मेरे पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। लोगों के मशवरे ऐसे आने लगे गोया हर दूसरा शख्स हकीम हो और इस दवा का खुद तजुर्बा कर चुका हो। बस मुख्तसरन यूँ समझिए कि 1 महीने की सख्त जिद्दोजहद, वर्जिशी मेहनत और मुशक्क़त उठाकर शुगर निहार मुँह 200 और नाश्ते के बाद 300 तक पहुँच जाती थी। मेरे डरने की वजह यह थी कि शुगर एक ऐसा मर्ज है कि अगर जख्म हो जाए तो इसमें ठीक होने का नाम ही नहीं लेता और ऐसे बेशुमार मरीज हैं कि जिनका शुगर लेवल इस कदर बढ़ गया कि उनके जख्म भरते नहीं थे, चुनाचे उनके आज़ा तक काटने पड़े। डॉक्टर हसन पाशा कहते हैं कि उस मरहले पर मैंने तय किया कि अपने आप को हल्कान करने वाली बागदौड़ छोड़कर अपना इलाज खुद करना शुरू करता हूँ। मैंने 3 मुमकिन तरीके सोचे। पहले कि सख्त वर्जिश और खाने पीने में इंतहाई परहेज यानी डाइट, दूसरे नंबर पर जैतून के तेल का इस्तेमाल और तीसरे नंबर पर किसी बाकायदा अस्पताल से इलाज का आगाज करवाना। हर तरह के इलाज का फायदा देखने के लिए मैंने एक हफ्ता इन तीनों प्रोग्राम्स पर अमल करना शुरू किया तो नतायज कुछ यूँ निकले कि पहले हफ्ते में जब मैंने डाइट की, सख्त और कठिन वर्जिश की और इंतहाई परहेजी खाना शुरू किया तो इस अमल में पूरा हफ्ता गुजरने के बाद फाका इतना मामूली था कि जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगले हफ्ते से मैंने अपनी खुराक में जैतून को लाने का फैसला किया और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कुरान करीम में जिन चीज़ों की कसम अल्लाह ताला ने खाई है जैतून भी उनमें शामिल है। अब मेरे जहन में ये बात आई कि जैतून तो एक खाने पीने की चीज़ों में से है और अल्लाह ताला उसकी कसम खा रहा है तो लाजमी अमर है कि उसके फवाइद बेशुमार, बेइंतहा और हैरत अंगेज होंगे। चुनाचे मैंने अपने इलाज के दूसरे हफ्ते से जैतून के तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस हफ्ते बहुत ही हैरतनाक तब्दीलियां पेश आई। हफ्ते के इब्तदाई 3 दिनों में ही शुगर लेवल नाश्ता करने के बाद 180 दर्जे पर और निहार मुँह 100 दर्जे पर आ गया, जबकि हफ्ते के बाकी दिन के अमल के बाद शुगर का लेवल नाश्ता कर चुकने के बाद 93 दर्जे पर था। इस हफ्ते भर के इलाज के बाद मेरे दिल में कई सोचें आई। क्या जैतून का तेल महज 1 टाइम रेमेडी यानी एक वक्ती इलाज है? बाद में क्या होगा? कोई भी मरीज इस पर अमल जारी रखे या छोड़ दे? क्या इंसान कभी कभार ऐसा कर लिया करे और फिर छोड़ दिया करे? और क्या जैतून का तेल इंसान के लबलबे को दोबारा काम करने के काबिल बना देता है? क्या जैतून का तेल इंसानी खून में शामिल ज़्यादा शुगर को चूस लेता है? और क्या जैतून का तेल जिस्म में इंसुलिन की पैदावार को बेहतर बनाता है? हो सकता है कि मेरी इन सारी बातों में दिलचस्पी लेने वाले हजरात अब मेरा जवाब जानने के मुंतजिर हों। मेरे पास भी वाज़े जवाब मौजूद नहीं है, मगर मुझे बस इसी से गर्ज है कि जैतून के तेल के इस्तेमाल से मेरे खून में
पाई जाने वाली शुगर का लेवल बतदरीज घटता गया और शुगर से पैदा होने वाले दीगर आजार भी जाते रहे। बाकी की सारी बातें गैर ज़रूरी मालूम होती हैं। डॉक्टर हसन पाशा कहते हैं कि मैं आपको बता देता हूं कि मैंने किस तरह जैतून की मदद से अपना इलाज किया और किस तरह खुराक इस्तेमाल करता था। वो कुछ यूं था कि 2 या 2 से ज़्यादा चम्मच जैतून का तेल सोने से पहले पी लेना और इतनी ही मिकदार सुबह निहार मुँह कुल्ली किए बगैर पीना। इसमें सबसे अहम बात यह है कि मैंने रात को पी जाने वाली तेल की खुराक बस 1 हफ्ते ही इस्तेमाल की, ताहम सुबह निहार मुँह पीने वाली खुराक को मैंने अब तक बरकरार रखा हुआ है। यहाँ मैं एक सवाल का मुबहिम सा जवाब देना चाहता हूँ कि क्या शुगर में कमी और शुगर से पैदा होने वाले दीगर अवारिज का खात्मा वाकई जैतून के तेल के इस्तेमाल से ही था? तो मेरा जवाब ये है कि मुझ पर तो यही राज आश्कार हुआ है और मेरे साथ साथ उन तमाम लोगों पर भी जिन्होंने मेरे मशवरे पर अमल किया और इस तरीके से अपना इलाज किया। डॉक्टर हसन कहते हैं कि मैं यहाँ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि मैंने खुद महसूस की। वो बेहद ज़रूरी है कि सुबह निहार मुँह जैतून का तेल पीने के बाद नाश्ता करने का दरमियानी वक्फा जितना ज़्यादा होगा अफाका उतना ही ज़्यादा होगा। ताहम इतना ज़रूर याद रखें कि ये मुद्दत कम अज़ कम 1 घंटा ज़रूर हो। मुझे जैतून का तेल इस्तेमाल करते हुए कई साल हो चुके हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अल्लाह पाक के करम से मेरी शुगर बेहद कंट्रोल में है। मेरे इस बताए हुए इलाज से लोगों के तासुरात अगर आपको बताएं तो बाज़ ने पहले दिन ही शुगर का लेवल 100 दर्जे घट जाने का बताया, तो कुछ ने ये तब्दीली 4-5 दिनों के इस्तेमाल के बाद बताई। जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया करते थे उन्होंने कहा कि ये मिकदार उन्होंने जैतून का तेल इस्तेमाल करने के बाद आदी कर ली है और अब आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन इंजेक्शन को छोड़ने का सोच रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, जदीद मेडिकल साइंस भी डायबिटीज़ के हतमी इलाज से अभी तक आ रही है और ताहाल सिर्फ शुगर लेवल को बरकरार रखना ही इसका इलाज कहा जाता है। डायबिटीज़ का ग़िज़ाई परहेज़ ही वाहिद इलाज है जो देसी कुदरती इलाज से भी मुमकिन है। कुदरती तरीका इलाज की एक मिसाल भिंडी भी है। ये इंतहाई मकबूल सब्जी है और अक्सर हमारे घरों में पकाई भी जाती है, लेकिन इसका पानी कई बीमारियों जैसे डायबिटीज़, दमा, कोलेस्ट्रॉल और गुर्दे की बीमारियों के लिए बेहद मुफीद होता है। भिंडी की वजह से न सिर्फ आपका मुदाफ़ियती निज़ाम बेहतर होगा बल्कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहेगा। माहिरीन के मुताबिक भिंडी को ऊपर और नीचे से काटने के बाद 3 हिस्सों में तकसीम करें और उन्हें पानी से भरे एक गिलास में डालें और सारी रात पानी में पड़ा रहने दें। उसके बाद सुबह नाश्ते के बाद भिंडी से निकलने वाला पानी पी लें और आप देखिएगा कि ब्लड शुगर लेवल आपका दिनों में ठीक होता जाएगा। इसके अलावा देसी तरीका इलाज में शुगर को ठीक करने के लिए एक खास किस्म की चटनी भी काफ़ी मुफीद बताई जाती है, जिसके अज्जा में देसी लहसुन जो छिला हुआ आधे छटांग तक होना चाहिए, सब्ज देसी अदरक आधा छटांग होना चाहिए, पुदीना 1 छटांग और अनार दाना 1 छटांग दरकार होगा। अगर आपको अदरक और पुदीना ना मिले तो खुश्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जा आपको बताए गए हैं सबको मिक्स करके उसको चटनी की सूरत में बना लेना है। आप ज्यादा बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और उसके बाद 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 चम्मच शाम को नाश्ते और खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तबीबों और हकीमों के दावे के मुताबिक इस चटनी से आखिरी दर्जे की शुगर तक खत्म हो जाती है। तो अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई इस बीमारी में मुब्तला है तो कम अज़ कम ये देसी नुस्खे या डॉक्टर हसन पाशा की रिसर्च से मुस्तफीद ज़रूर होने की कोशिश करें। ये मालूमात आप तक पहुँचाना हम सब ने अपना फ़र्ज़ जाना और अगर आप इस सदका जारिया में शरीक होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्यूचर में चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। हम सब के साथ जुड़े रहिए।